उर्दू पॉइंट वाले मेरे वसीला बने, इन्होंने मेरी वीडियो बनाई, उन लोगों ने देखी। मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन लोगों का जिन्होंने मेरी हेल्प की। और शुक्र है और मेरे घर में राशन भी है और मेरी हेल्प भी हुई। पहले मेरे घर के ऐसे हालात थे कि मेरे बच्चे खाने को मांगते थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था उनको देने के लिए। अब अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे जो मांगते हैं मैं ला देती हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान हारिस भट्टी। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल एक रिक्शा ड्राइवर खातून कौसर परवीन साहिबा की दुख भरी कहानी हमने आपके आगे रखी थी कि जिनके खावंद 7 साल पहले वफ़ात पा गए हैं। 7-6 उनके बच्चे हैं, घर की अकेली कफ़ील हैं, रिक्शा चलाकर बच्चों की कफ़ालत कर रही थी। कोरोना लॉकडाउन की सूरत हाल हो गई, रिक्शे बंद हो गए, कारोबार बंद हो गए, सड़कें सुनसान हो गई और घर में एक फाके जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। हमारी इस अपील पर पाकिस्तान तो क्या बैरून ममालिक से भी कौसर परवीन साहिबा से रब्ता किया गया, उनकी इमदाद की गई और आज फिर हम उन्हीं के साथ मौजूद और उनसे जानते हैं कि अब उनके हालात कैसे हैं, अब उनके बच्चे कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कौसर परवीन है, मैं एक ऑटो रिक्शा चलाती हूँ। तो मेरे 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। और ये लॉकडाउन की वजह से मैं बहुत परेशान थी, मेरे घर के हालात बहुत ख़राब थे कि मेरे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं खुद ही कमाती थी, फिर लॉकडाउन हो गया अचानक से, तो मेरे घर के बहुत हालात ख़राब थे कि जो मैं 700-800 रुपये कमा के लाती थी उसी में मेरे बच्चे शुक्र है गुजारा करते थे। फिर लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल हालात ख़राब हो गया। उर्दू पॉइंट वाले मेरे वसीला बने, इन्होंने मेरी वीडियो बनाई और उन लोगों ने देखी। मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन लोगों का जिन्होंने मेरी हेल्प की। और शुक्र है कि मेरे घर में राशन भी है और मेरी हेल्प भी हुई। पहले मेरे घर के ऐसे हालात थे कि मेरे बच्चे खाने को मांगते थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था उनको देने के लिए। मैं बच्चों को सब्र ही करवा देती थी और मेरे बच्चे सब्र करके बैठ जाते थे। अब अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चे जो मांगते हैं मैं ला देती हूँ। और मैं जब रिक्शा चला रही होती हूँ, रोड पे निकलती हूँ, कोई मैं ऐसा देखती हूँ तो मेरे दिल में होता है कि मैं इनकी भी मदद करूँ। फिर मेरे पास जो हस्ती तौफीक होती है मैं उनको भी दे देती हूँ थोड़ा बहुत। मैंने बेटी की शादी की थी, मेरे पे कर्ज चढ़ा हुआ था, तो शुक्र है उर्दू पॉइंट वालों की वजह से मेरा जो हेल्प हुई, मैंने सबसे पहले अपना कर्ज़ उतारा कि मैं अपना कर्ज़ से फ़ारिग हो जाऊँ। शुक्र है मेरी इतनी हेल्प हो गई थी कि मेरा कर्ज़ भी उतर गया, मेरे बच्चे रोटी भी गए। मेरे पे 2-2.5 लाख रुपया कर्ज़ा था। मैंने बेटी का जहेज़ लिया था, कुछ उधार लिया था, कुछ किस्तों पे चीज़ें ली थी, इंस्टॉलमेंट पे अपनी बेटी को दी थी। तो वो फिर मैंने शुक्र है मेरी इतनी मदद हुई कि मैंने अपना पहले कर्ज़ा उतारा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उन बहन भाइयों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान से, बैरून मुल्क से, जिन्होंने मेरी मदद की। मैं उनके लिए हमेशा दुआ करती हूँ, अल्लाह उनको, उनके माँ बाप को, उनके बच्चों को, उनको लंबी उम्र दे, उनको खुशियाँ दे। जिन्होंने मेरी हेल्प की, अल्लाह उनको किसी चीज़ की भी कमी ना दे। मेरे बच्चों की फ़ीसें थी स्कूल की, स्कूल वालों के फ़ोन आ रहे थे कि आप फ़ीसें अदा करें। मैंने अपने बच्चों की फ़ीसें दी कि मेरे बच्चे आराम से पढ़ लें, उनको कोई परेशानी ना हो, स्कूल से निकाले ना मेरे बच्चों को। शुक्र है मैंने अपने बच्चों की फ़ीसें भी दी। और अब मेरी यही कोशिश है कि मैं जेठ के पास रहती हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसे छोटा सा घर दे दे जिसमें मैं अपने बच्चे लेके बैठ जाऊँ सुकून से। मेरे यही है कि मेरे छोटे बच्चे भी हैं, मेरी बड़ी बेटी भी है और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का घर बन जाए ताकि मेरे बच्चे किराए पे ना रहें। मेरे बच्चे किराए पे ना रहें। मेरी ज़िंदगी का क्या पता, मैं आज हूँ कल ना हूँ, ज़िंदगी का तो अल्लाह के हाथ में, क्या पता। उनका वालिद है नहीं है, तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की छत बन जाए, जो मेरे बच्चे इज़्ज़त से अपने घर में बैठ जाए, अपनी चारदीवारी में। पहले मेरे ऐसे हालात थे कि मैं जब गुज़रती थी गोश्त वाली दुकान के पास से, तो देखती थी, मैं कहती थी लोग ले रहे थे, मैं भी अपने बच्चों के लिए लूँ, पर मैं नहीं ले सकती थी। अब मैं अपने बच्चों को ला के देती हूँ, मेरे बच्चे खाते हैं। और उन बहन भाइयों के लिए मेरे दिल से इतनी दुआएं निकलती हैं जिन्होंने मेरी मदद की है। जी, तो नाज़रीन, आपने कौसर परवीन साहिबा की गुफ्तगू सुनी कि अब उनके हालात किस तरह के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर में अब खुशहाली है, बच्चे भी 3 वक्त का खाना खाते हैं, बच्चों के मुंह से निकली हुई बात भी आसानी पूरी करती हैं। और ख़ास तौर पर उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन लोगों ने इनकी इमदाद की, इनसे रब्ता किया, पाकिस्तान तो क्या बैरून ममालिक से भी। उन लोगों के लिए यही पैगाम है कि जितना हो सके लोगों की इमदाद की जाए ताकि दुनिया में रहकर अपनी आखिरत संवार सकें। अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त। देखते हुए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।